औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। आज चैप्टर नंबर 2 कॉस्ट अकाउंटिंग मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के लेक्चर नंबर 8A के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अच्छा, इससे पहले जो हमने प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था उनमें हमने सिंपल किस तरीके से हमने अपनी नेट परचेजेस निकालनी थी, रॉ मटेरियल यूज़ हमने निकालना सीखा, हमने मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट निकालना सीखा, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड निकालना सीखा, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड स्टेटमेंट बनाना सीखी, हमने इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखी। उसके बाद फिर हम आगे बढ़े और हमने देखा कि ऑन द बेसिस ऑफ रेट हमने किस तरीके से फैक्ट्री ओवरहेड को एस्टीमेट किया था, निकाला था। अब आगे इस क्वेश्चन के अंदर हम ये सीखेंगे कि अगर हमारे पास फैक्ट्री ओवरहेड के कंपोनेंट्स गिवन हों तो हम उसको किस तरह सॉल्व करेंगे, प्लस इसमें अगर आपके पास कुछ कंपोनेंट्स की एडजस्टमेंट आ जाए तो उनको किस तरह एडजस्ट करेंगे, और अगर हमारे पास कुछ कंपोनेंट्स को परसेंटेज में गिवन किया हो तो हम उसको किस तरीके से अमाउंट में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए जल्दी से इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले मैं आपके साथ क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा और फिर उसके बाद क्विकली इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हम कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको रॉ मटेरियल की बिगिनिंग और एंडिंग इन्वेंट्री गिवन है नवंबर 1 जो कि मंथ के स्टार्ट में आपको अमाउंट गिवन है वो बिगनिंग है, जबकि नवंबर 30 जो मंथ के एंड पे आपको अमाउंट गिवन है वो एंडिंग है। तो रॉ मटेरियल की आपके पास इन्वेंट्री बिगनिंग 20,000 मौजूद है, जबकि इसी के साथ आप देखें नवंबर 30 को आपको रेट गिवन है जिसमें बताया जा रहा है कि ये 10% है किस चीज़ का, लेस देन 10% लेस देन बिगनिंग इन्वेंट्री, यानी कि जो भी एंडिंग अमाउंट है वो बिगनिंग की 10% लेस है, यानी कि इन अदर वर्ड्स के 90% ऑफ बिगनिंग इन्वेंट्री है। इसको इस तरह भी कहा जा सकता है। जबकि आगे बढ़ें तो हम गुड्स इन प्रोसेस की तरफ देख लेते हैं। गुड्स इन प्रोसेस की आपके पास बिगनिंग अमाउंट ₹6,000 है, जबकि इसके साथ सिमिलरली एंडिंग के हवाले से आपको जो हिंट दी गई है वो दी गई है कि ये 25% मोर देन बिगनिंग इन्वेंट्री है, यानी कि इन अदर वर्ड्स अगर हम इसकी बात करें तो ये 125% ऑफ बिगनिंग इन्वेंट्री है। और डियर स्टूडेंट्स, मैं आपको याद दिलाता चलूँ कि मैंने आपको पहले भी एक बात बताई थी कि हम जिस भी चीज़ को बेस बनाते हैं वो हमेशा हमारी 100% होती है। तो 100% के मुकाबले में अगर हम 10% को कम कर दें तो वो 90% बनता है। इसी तरीके से अगर हम अपने 100% के मुकाबले में 25% मोर की बात करें तो वो 125% बनता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये बात आपकी समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा हमें फ्यूल, फैक्ट्रीज़ के अंदर प्रोडक्शन के लिए फ्यूल का बहुत बड़ा यूज़ होता है, हमें पता है। तो फ्यूल के हवाले से एक इन्वेंट्री मेंटेन की गई है जिसमें बिगनिंग हमारे पास 1,000 रुपीज़ है, जबकि इसकी एंडिंग इन्वेंट्री जो है वो 1,700 रुपीज़ है। इसी तरीके से फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स की बात करते हैं। फैक्ट्री के अंदर जो मशीनरी की रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए छोटी मोटी इन्वेंट्री मेंटेन की जाती है उसे हम फैक्ट्री रिपेयर पार्ट्स कहते हैं। इसकी बिगनिंग इन्वेंट्री हमारे पास 1400 गिवन थी, जबकि हमारे पास एंडिंग इन्वेंट्री के तौर पे हमारे पास ये 1300 गिवन है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। फिनिश गुड्स की बात करते हैं तो फिनिश गुड्स बिगनिंग हमारे पास जो मौजूद है वो 7,000 है, जबकि फिनिश गुड्स एंडिंग की जो हमारे पास इन्वेंट्री है वो ₹6,000 है। मजीद आगे बढ़ते हैं। कुछ मजीद इंफॉर्मेशन हमारे पास एट द एंड ऑफ द पीरियड गिवन है, जिसके अंदर रॉ मटेरियल परचेज हमारे पास 29,000, फ्यूल परचेज यानी कि यही फ्यूल इसी के हवाले से कि अब इस करंट मंथ के अंदर जो फ्यूल की परचेजिंग की गई उसकी अमाउंट 26,000 है। आगे बढ़ते हैं। 2600 आई गेस। यस, इट्स 2600 स्टूडेंट्स, 2600 है। डायरेक्ट लेबर की बात करते हैं। डायरेक्ट लेबर हमारे पास 41,550 है। मिसलिनियस फैक्ट्री ओवरहेड की बात करें तो वो हमारे पास 1,150 है।
परचेज ऑफ रिपेयर पार्ट्स अगेन, कि आपने इस करंट पीरियड के अंदर कितनी रिपेयर पार्ट्स की परचेज की, वो 2100 है। डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट जो होता है वो आपका फैक्ट्री के अंदर होता है, वहीं ऑपरेशनल होता है। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, हमने आपको अगेन एक बात फिर बताई थी कि आपकी फैक्ट्री में होने वाला जितना भी खर्चा है वो तमाम का तमाम फैक्ट्री ओवरहेड का हिस्सा बनेगा। तो प्लांट इज द पार्ट ऑफ फैक्ट्री, दैट इज वाई इस प्लांट का जो डेप्रिसिएशन है वो आपकी ऑपरेटिंग कॉस्ट नहीं है, बल्कि वो आपकी प्रोडक्ट कॉस्ट है। आई रिपीट कि ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा बनेगा, क्योंकि ये प्लांट फैक्ट्री के अंदर ऑपरेशनल है। आगे बढ़ते हैं, फिर उसके बाद बात करते हैं सुपरिटेंडेंस। जो फैक्ट्री मैनेजर होता है उसे हम सुपरिटेंडेंट भी कहते हैं। फैक्ट्री मैनेजर की सैलरी अगेन फैक्ट्री के ही साथ फैक्ट्री के ही कंपोनेंट कहलाएगी। ट्रांसपोर्टेशन आउट, अगेन ट्रांसपोर्टेशन आउट। व्हाट इज ट्रांसपोर्टेशन आउट? ट्रांसपोर्टेशन आउट बेसिकली जो हम फिनिश गुड्स को ट्रांसफ़र कर रहे थे, हमने वेयर हाउस भेजा, जिसे हम कहते हैं फिनिश गुड्स को हमने मार्केट भेजा। मार्केट में जो हमने फिनिश गुड्स ट्रांसफ़र किया वो हमारा, उसके ऊपर जितना हमारा खर्चा हो वो ट्रांसपोर्टेशन आउट कहलाता है। इनडायरेक्ट फैक्ट्री लेबर की बात करते हैं। हमने अगेन आपको, जब हमारे पहला लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, तो उसके अंदर आपको बहुत अच्छे से डिफरेंस बताया था कि डायरेक्ट लेबर का डिफरेंस और इनडायरेक्ट लेबर का डिफरेंस क्या है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम इसमें मौजूद एडजस्टमेंट्स को कंसीडर कर लेते हैं और पहले उनको एडजस्ट कर लेते हैं, ताकि हम आगे जब अपने स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने की तरफ जाएं तो स्मूथली हम अपना तमाम का तमाम काम कर लें। तो आइए स्टूडेंट्स देखते हैं, जैसा कि हमने यहाँ आपको हाईलाइट किया कि यहाँ दो चीज़ें ऐसी हैं जिन्हें एडजस्टमेंट की ज़रूरत है। तो हमारे पास फ्यूल यहाँ मौजूद है कि जब हमने इस प्रोडक्शन पीरियड में कदम रखा था ऑन नवंबर 1 तो हमारे पास फ्यूल की जो इन्वेंट्री थी वो हमारे पास मौजूद थी ₹1000। तो आइए स्टूडेंट्स इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि तो हमारे पास स्टूडेंट्स यहाँ फ्यूल की बिगनिंग इन्वेंट्री मौजूद है जो कि हमारे पास 1000 है। फिर हम आगे बढ़ते हैं। हमने इस करंट पीरियड के लिए जो फ्यूल की परचेज की थी वो परचेज हमारे पास ये मौजूद है 2600। तो टोटल फ्यूल हमारे पास अवेलेबल फॉर यूज आया, वो आया 3600। अब इस वक्त एट द एंड ऑफ दिस प्रोडक्शन पीरियड हमारे पास जो फ्यूल मौजूद है वो है ₹1700। तो इसका मतलब है कि अगर हमारे पास इतना बचा हुआ है तो बाकी 1900 का फ्यूल हम यूज कर चुके हैं। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स ये बात आपकी समझ आई होगी। इंशाल्लाह इसी को कंटिन्यू करेंगे लेक्चर 8B के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम।